सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसको लेकर हम चलेंगे। कि ज़्यादा पावर जो है ना पार्षद को थी, हमारा सेक्टर 9 में सारा पानी भर जाता है बारिश के मौसम में। तो हम ये कोशिश है कि मंदिर के हम जो है ना कुछ जगह में अलॉट हो जाए। तो वो एक एक्सीडेंट का कारण बन सकते हैं, उसमें आग लग जाए तो आसपास में आग लग सकती है। क्या क्या काम होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो आदमी हम पर ऑब्जेक्ट करेगा, हम उसको हमारा अपना रिकॉर्ड इमीडिएट दिखाएंगे, ये देखो जी इतना पैसा आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। गुरुग्राम के सेक्टर 9 के अंदर RWA का चुनाव चल रहा है, जिसको लेकर अब कोई 2 से 3 दिन बचे हुए हैं। 10 तारीख को चुनाव होना है, जिसमें लोग बाग अपना अपना मत देंगे कि जो कि RWA को लेकर आप जानते होंगे कि जिस प्रकार से रेसिडेंशियल लोग होते हैं, उनकी जो सुख सुविधाएं, मूलभूत सुख सुविधाएं छोटी होती हैं, उनको कैसे पूरा किया जाता है, वो उनकी बात को ले जाके कैसे प्रशासन के सामने रखता है, जिससे कि उनकी मांगों को पूरा किया जाता है। हमारे बीच में SP राठी जी मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं। जी SP राठी जी, कैसे देख रहे हैं कि चुनाव को लेकर के आज, पहले तो एक बार सबका परिचय करवा दीजिए कि कौन टेस्टाइज रहेगा, कौन आपका सेक्रेटरी रहेगा, तो एक बार। मैं SP राठी जी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा हूँ। ये हमारे चौहान साहब हैं जी ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं जी हमारी टीम के। ये लांबा जी हैं जी ये हमारी टीम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। जी ये हमारे रामफल जी हैं ये हमारी टीम के ट्रेजरर हैं। इस तरह हमारी टीम। RWA क्या वर्क करता है रेसिडेंशियल लोगों के लिए, जो कि आप देखते हैं कि खासकर लोगों का कहना होता है कि हमारी जो सबसे पहले कोई भी मूलभूत सुख सुविधा होती है तो हम अपने RWA से बात करते हैं। RWA का मेन काम तो जो हमारे जो लोकल जो रेजिडेंट्स हैं उनकी मूलभूत जो सेवाएं हैं उनका निवारण करने के लिए उनको फैसिलिटी देने का है। जैसे हमारे यहाँ मूलभूत सेवाएं तो बिजली, पानी, सीवर, सड़क यही होती हैं ज़्यादातर। ठीक है जी। और हमारे यहाँ सड़क का काम बहुत 3 साल से लगभग कॉलेज से लेके और सेक्टर जो डिवाइडिंग रोड है वहाँ तक का अधूरा पड़ा है, वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। उसको हमारा प्रयास रहेगा, हमारी टीम का प्रयास रहेगा कि हम उसको मिलजुल कर और अपने सेक्टर वासियों से भी मिलजुल कर उसको पूरा कराने का हम प्रयत्न करेंगे। पार्कों की क्या स्थिति है? जहाँ तक पार्कों की बात है, पार्कों का जो अब तक का जो काम था कि वो पार्षदों के उसमें देख रेख में होता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो RWA के अंडर में आ गया। हमारी कोशिश यही रहेगी कि पार्कों की मेंटेनेंस, उनकी सफाई, उनका जो देखभाल, उनके पौधे वौधों की देखभाल, उनका हम ढंग से देखभाल करते रहें, ये हमारा प्रयास रहेगा। राठी जी, माहौल कैसा है इस समय? के SP राठी का माहौल हम भी सुन रहे हैं, तो आप कैसा देख रहे हैं? माहौल तो हमारे पब्लिक, हम लोग बाग हमारे फेवर में हैं। हमारे काम को देखकर हमारे जो प्रयास हैं, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य ये है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसको लेकर हम चलेंगे। ठीक है। लोगों का कहना है कि पहले भी आप ना भी थे, अभी तो चुनाव होना है, उसके पीछे भी लोग, उससे पहले भी लोगों के बीच में आप जाया करते, लोगों का काम करवाया करते थे। हाँ, काम किया हमने। मैं इससे पहले भी पहली टीम में वाइस प्रेसिडेंट था, हमने उसमें काम किया है जो लोगों की। लेकिन उसमें ये क्या था कि ज़्यादा पावर जो है ना पार्षद को थी, RWA के पास पैसा वैसा नहीं था, हमारी RWA के पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए हम उसकी वजह से कोई बढ़िया काम नहीं करा सके। ठीक है। अब हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोगों की जो मांग है, जो सुविधाएं हैं, उनको हम पूरा करेंगे। ये हमारी टीम का और मेरा ये संकल्प है कि हम उसको पूरा सुधार करने की कोशिश करेंगे। जी कैसे हमारा एक जो मेन दो रहेगा कि महिलाओं की सुरक्षा का। हम महिलाओं की सुरक्षा के कि हमारे सेक्टर में पहले एक तो बार चेन स्नैचिंग हुई है। हमारा प्रयास रहेगा कि पुलिस वालों से मिलकर, हमारे सेक्टर में पुलिस स्टेशन है, उनसे मिलकर हम कोशिश करें। चोरियां भी होती रहती हैं। हाँ, चोरियां भी होती, हम उनसे कोशिश करेंगे कि हम यहाँ अपने कम्युनिटी सेंटर में 2 पुलिस वालों की व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगे और एक राइडर की भी कोशिश करेंगे, ताकि वो 24 आवर्स यहाँ पर राउंड लगाता रहे और हमारा जो है ना जो सुरक्षा है उसकी तरफ विशेष ध्यान रहेगा। CCTV जैसे कुछ कार्यक्रम नहीं, CCTV को अभी लगे हुए हैं, वैसे लगवा रखे हैं, वर्क करते हैं वो, लेकिन वो सब डेड पड़े हैं। तो हम कोशिश है कि हमारा प्रयास रहेगा कि उनको भी हम चालू कराएंगे। पार्कों की क्या स्थिति, जैसे देखा जाए? पार्कों की मैंने बताया था कि पार्कों की स्थिति फिलहाल अभी ठीक है, इतना ख़राब नहीं है। सिर्फ सफाई व्यवस्था हमारी ठीक नहीं है पार्कों की, तो उसमें हमारा ध्यान रहेगा, विशेष ध्यान रहेगा कि उसको हम सुचारू रूप से चलाएं। हमारी जो मेन समस्या वो है वाटर लॉगिंग की।
हमारा सेक्टर 9 में सारा पानी भर जाता है, बारिश के मौसम में पूरा लोग भर जाता है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम प्रशासन से मिलकर या उच्च MP MLA मंत्रियों से मिलकर यहाँ कोई ड्रेनेज सिस्टम का ऐसा बनाएं कि हमारा जो पानी जो यहाँ का है वो साथ साथ निकलता रहे। हमारे यहाँ बहुत बुरा हाल है वाटर लॉगिंग का, बरसात में बहुत व्यवस्था खराब होती है। एक हमारी जो मेन हमारा उद्देश्य रहेगा हमारी टीम का कि हमारे सेक्टर 9 में कोई भी मंदिर नहीं है यहाँ, तो हमारी ये प्रयास रहेगा कि हम किसी हमारे अपने लोकल MLA MP या मंत्री से मिलकर यहाँ हमारा प्रयास रहेगा कि मंदिर के लिए कोई जगह अगर हमें अलॉट हो जाए तो हम अपने जगह है अपने पास? नहीं है सर, सेक्टर 9 में जगह है? जगह नहीं है, जगह मिल है, जगह तो है, अगर सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो हमारी हम ये कोशिश रहेगी कि मंदिर के हम जो ना कोई जगह हम अलॉट हो जाए, ये हमारा प्रयास है। कोई जगह चिन्हित की है जहाँ पर सरकारी जगह पड़ी हो खाली? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, वो तो सरकार चाहे तो कहीं भी दे सकती है। सरकार तो बहुत जगह खाली पड़ी है, जगह पीछे थी, खाली जगह खाली है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसा भी अगर कोई मंदिर की अलॉट हो जाए तो हम इसका भी हमारी तरफ विशेष ध्यान रहेगा। जी हाँ, क्या नाम है आपका? राजेश चौहान जी। चौहान साहब, कैसे देख रहे हैं कि आज आप लोग एक 4 लोगों की टीम है और आप किस पद के लिए लड़ रहे हैं? जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी। तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से भी राठी साहब ने कहा कि एक मंदिर बनना चाहिए, तो क्या अपने पास में जगह यहाँ पर है? मंदिर की मैं बात ऐसी बताता हूँ। मंदिर के यहाँ सेक्टर 9 में ही मतलब एक बहुत बड़ी जगह है, उसमें एक तो मस्जिद चर्च बनाई गई है और एक आनंद धाम है। वो उस जगह के लिए हमने सेक्टर वासियों ने मतलब रिक्वेस्ट की थी कि भी ये ज़मीन जो है मंदिर के लिए दी जाए, लेकिन गवर्नमेंट सरकार ने मतलब उसको कंसिडर नहीं किया। लेकिन अभी भी उसी के साथ बहुत सी ज़मीन खाली पड़ी हुई है जो सरकार मंदिर के लिए दे सकती है। अभी तक वो किसी को अलॉट नहीं हुई, मंदिर के लिए चिन्हित की जा सकती है वो। तो ऐसा नहीं है कि भाई मतलब सरकार के पास ज़मीन मंदिर को देने के लिए मंदिर के लिए ज़मीन दे सकती है। दूसरी मैं ये कहना चाहूँगा, मैं इस सेक्टर में पिछले 10 साल से रह रहा हूँ, तो बहुत साल मैंने इधर देखा करके मतलब रेजिडेंट की बहुत समस्याएँ हैं। तो मैं पिछले 4-5 साल से अपनी स्वच्छ इच्छा से मतलब कुछ काम मतलब रेजिडेंट के वेलफेयर के लिए करता हूँ। तो जैसे मेन चीज़ अभी RCC के रोड बने थे, तो बहुत ही पुअर क्वालिटी के बनाए। हमने कोशिश की कि भाई मतलब अच्छी क्वालिटी के बनाए, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट थे बड़े एरोगेंट थे, उन्होंने हमारी सुनी नहीं और अपनी मर्जी के रोड बना के गए। हमने कंप्लेंट डाली लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। दूसरी बात, सैनिटेशन वर्कर की जैसे हम कंप्लेन करते हैं तो सैनिटेशन वर्कर जो है वो आते नहीं, मतलब 4-5 कंप्लेन करने के बाद मुश्किल से आते हैं और जिस हाउस नंबर नोट करते हैं तो उस गली में क्लीन करके चले जाते हैं। सेम वे पार्कों में जैसा कि आपके हॉर्टिकल्चर वेस्ट है उसका ढेर पड़ा रहता है, महीनों नहीं आते वो, तो वो एक एक्सीडेंट का कारण बन सकते हैं। उसमें आग लग जाए तो आसपास में आग लग सकती है। ये 18 मीटर का रोड यहाँ से बनाया था, मैंने CM विंडो में कंप्लेंट डाली थी लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे ही अभी जितने भी मतलब आउटसाइड में जितने भी रोड बने हुए हैं, आप जाके देखो, इस सेक्टर में गंदगी इतनी है कि कुछ कह नहीं सकते। अब इस पॉकेट में उस साइड में सेक्टर के साथ पावर हाउस है, वो देवीलाल कॉलोनी से भी लगता है, वहाँ जाके देखो आप निकल नहीं सकते, इतनी स्मेल आती है। उधर डेड एनिमल पड़े हुए हैं, सूअर आते हैं, उधर कैटल्स आते हैं, कुत्ते आते हैं। वो तो उनको कंप्लेन करने के बाद भी CM विंडो में भी कंप्लेन डाली लेकिन उसका भी कोई निवारण नहीं हुआ। इसलिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? तो इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं कि सो दैट कि भी हम मतलब आने के बाद एक बॉडी है, अभी तक तो मैं एज ए इंडिविजुअल कंप्लेन करता था, कोई मेरी सुनवाई नहीं होती थी। मेरा अभी ध्येय ये है कि भी एज ए बॉडी अगर हम सपोज करो हम आते हैं तो एज ए बॉडी हम रिप्रेजेंट करेंगे सो दैट हमारी सुनवाई सही तरीके से हो सके। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहता सिंह लांबा है, एक्स आर्मी सुविधा मेजर है जी। मैं 2003 से यहाँ। लांबा जी, आप 4 लोगों की टीम है, आप चारों चुनाव लड़ रहे हैं। एक बहुत अच्छी सी बात है कि आप सीनियर सिटीजन भी हैं, आपने आपको एक बहुत अच्छा एक अनुभव है समाज का, देश का, आपने देखा। तो क्या लगता है कि सेक्टर 9 में आज क्या ऐसी कमियां हैं जिनको आपने जो इतनी मजबूत टीम बनाई है, उनको आपकी बातों पर RWA के प्रवासी सेक्टर 9 के आप पर जो विश्वास करें और आपको मत दें? ऐसा है, मैं 2003 में यहाँ रेसिडेंस बना था। उस समय मैंने RWA का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उसमें मेरा नाम है कि RWA का क्या क्या काम होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। देवलाल कॉलोनी हमारा रजा सेंट थी, उसके हमने फेंसिंग वायर लगवाए हैं। MLA साहब विजिट कराया है, तो MLA साहब को मैंने खुद बोला थी हमारे पैसे RWA के पैसे से हमने लगाया है। MLA ने कमिश्नर साहब को बताया था कि ये तो काम MCG का है,
RWA क्यों खर्च कर रही है, लेकिन हमने अपने पैसे खर्च करके उसको, जो आवारा पशु आते थे, सुअर आते थे, वो सेक्टर वासियों को पता है। बाकी इस टीम में RS लांबा है, एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, ऑनेस्ट ईमानदारी से काम करेंगे और मेहनती हैं, डेडिकेट हैं, एजुकेटेड हैं, इसलिए मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। 3 बार मैं वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। इस बार फिर कोई अपील अपने सेक्टर 9 RWA के प्रवासियों से? सेक्टर वासियों से है कि आप अच्छी से अच्छी टीम चुनें, एजुकेटेड टीम चुनें। जो अफवाह फैला रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, सेक्टर को लीड अच्छी तरह से लीड नहीं कर सकते, उनका ध्येय कुछ और होता है कि सेक्टर में भाईचारा बिगाड़ें और हम अपना उल्लू सीधा करें। तो मेरी सेक्टर वासियों से अपील है कि ऐसे आदमियों को नहीं चुने जो इस तरह के उद्देश्य रखते हैं। उनका सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपना स्वार्थ सीधा करना है। झूठे भी हैं और बोलने की तमीज़ नहीं है। मैंने एक दिन जेई साहब से पूछा कि आप हमारी कंप्लेंट क्यों नहीं कर, बोला आपका प्रेसिडेंट तो ऐसा है कि मेरे पास फ़ोन करता है तो उससे पहले रिकॉर्डिंग कर लेता है और रिकॉर्डिंग करके फिर वो सबको सुनाता है। तो मैं तो उसके बोला फ़ोन उठाता ही नहीं। तो मैं बोला आप फ़ोन नहीं उठाओगे तो सेक्टर का काम कैसे होगा? बोला आप कर दिया करो, हैं जो भी सेक्टर की प्रॉब्लम है आप मेरे को बताया करो। तो मैंने ये बिजली के ट्रांसफार्मर लगवाए हैं और विधायक साहब से मिलके बजट पास किया था नाले का 75 लाख। विधायक कौन? उस समय जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था, राव धर्मपाल जी थे। हाँ, राव धर्मपाल जी थे। वो सेक्टर का विजिट भी करके गए थे और हमारे RWA फंड में फंक्शन में आते थे, अच्छा फाइनेंस बेनिफिट भी देते थे, अपनी मदद करते थे। राकेश दौलताबाद कर रहे हैं सपोर्ट इस समय? राकेश दौलताबाद भी काम कर रहे हैं, लेकिन राव धर्मपाल ने जितना काम किया वो मेरे ख्याल को ही कर सकता है। तो उन्होंने 75 लाख रुपए का बजट नालों के लिए अप्रूव किया था और सैंक्शन भी हो गए, लेकिन वो नाले नहीं बन पाए। कमिश्नर साहब चेंज हो गए, वो बजट फिर लैप्स हो गया, इसलिए वो नाले नहीं बने। अभी हम कोशिश करेंगे नाले बने। क्या नाम है भाई साहब? रामफल सहजलान जी। मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सीनियर मैनेजर से रिटायर्ड हूँ और मैं 2004 से इस सेक्टर में रह रहा हूँ। और मेरे को इस बार ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप जो है ना कैश का ट्रेजरर का फार्म भरें, ताकि हम जो भी हमें फंड डिप्यूट हो उसको सही यूटिलाइज करें। जी, वही मैं पूछना चाह रहा था। रामपाल जी कैसे देख रहे हैं कि आप मैनेजमेंट के या फिर ये कहा जाए कैश के, क्योंकि आप बैंक में रहे तो आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा अगर कहीं बिगड़ती है तो पैसे को लेकर बिगड़ती है। और खासकर आपने सेक्टर 9 की तो कहानी पुरानी सुनी ही होंगी, हमने भी सुनी है। तो जहाँ पैसे को लेकर कई बार विवाद उठता है, तो आप कैसे मैनेजमेंट करेंगे और कैसे जो RWA का पैसा होगा और RWA के जो 9 के प्रवासी लोग हैं उन तक पहुँचाने का काम ईमानदारी से करेंगे, वो आप जनता को हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। हम जो है ना जो भी बजट आएगा उसकी बैलेंस शीट पब्लिक को उसी टाइम दिखाएं, जैसे 3 महीने के बना देंगे, 6 महीने के बनाए। जो आदमी हम पर ऑब्जेक्ट करेगा हम उसको अपना रिकॉर्ड इमीडिएट दिखाएंगे, ये देखो जी इतना पैसा आया है, ये हमने यहाँ लगाया है। और हम अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे जैसे हमने अपनी बैंक में नौकरी। ये मेरा एक वो है उद्देश्य है कि जिस प्रकार से जो पैसा हमें मिले उसको सही यूटिलाइज किया जाए। मैं अभी सुबह आया था यहाँ अब इसमें कम्युनिटी सेंटर में, मैंने यहाँ की किचन ये देखा है, बिल्कुल बहुत गंदा पड़ा हुआ है। हमारा ये है कि अगर ये कम्युनिटी सेंटर जिसको अलाट करेंगे हम, तो उससे जो पैसे लेती है कमेटी वो तो ले ही, उसके सिवाय हम एक सिक्योरिटी मनी लेंगे ताकि वो सिक्योरिटी मनी आफ्टर क्लीनिंग ऑफ दिस किचन और ये जो हमारा संस्था है इसको साफ़ करने के बाद हम उसको रिफ़ंड कर देंगे। अगर वो रिफ़ंड नहीं चाहते तो हम उस पैसे से साफ़ सफाई इमीडिएट करके जो नेक्स्ट आएगी पार्टी उसको बहुत सुंदर तरीके से उसको दें और उसको ये भी कह दें जिस तरह आपने क्लीन करके लिया है उसी प्रकार से हमें दें। ये मेरा है कि पैसे का सही यूज़ हो। कैसे अपील कर रहे हैं? 10 तारीख का आपका चुनाव है और इस बार RWA के लोगों से जो कि मैं सभी सेक्टर वासियों से निवेदन करता हूं कि मेरी फेवर में, मेरी पार्टी के फेवर में वोट दें, ताकि हम जो है ना सेक्टर की जो भी हमसे ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं होंगी वो कर सकें। और हम पिछले का कोई भी हम ये रेफरेंस नहीं देंगे उन्होंने ये काम किया था, ये किया। हम किसी क्लैशबाजी में ना पड़ के अपने सेक्टर वासियों के लिए अपने ग्रुप के थ्रू हम सेवाएं देने के लिए तत्पर रहेंगे।
हमने किसी के साथ कोई ये नहीं पंगा कि पॉलिटिक्स में ये है, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है। ये भाईचारे का इलेक्शन है और भाईचारे के इलेक्शन में हम ना ही किसी ग्रुप जो में, चाहे किसी भी 3 ग्रुप हैं, मैं किसी भी ग्रुप से वो करूँगा कि वो करें। ग्रुप कोई नहीं होना चाहिए। जो अच्छा आदमी आपको लगता है उसको वोट कास्ट करें, चाहे वो किसी ग्रुप का भी है। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, उसको फेवर करें ताकि वो आए और एक मिक्स ग्रुप बन जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस बार मेरा ये उद्देश्य है, कोई भी ग्रुप बन के आए, अगर मतलब जीत के आते हैं हमारे ग्रुप में, हम एक बुकलेट निकाल, अभी तक यहाँ कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कोई नहीं है RW का। हम एक बुक निकालेंगे, उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं कि भाई यहाँ क्या क्या काम होंगे, उसके ऊपर जो एक जैसे नॉर्मली किसी भी कंपनी में या किसी बड़े एक SOP होती है, एक ऐसा एक स्टैंडर्ड बनाएंगे सो दैट मतलब फंड का मिस एप्रोप्रिएशन ना हो और मतलब जो है RW सुचारू रूप से चले और रेजिडेंट को पता लगे कि भाई जो भी जो संपत्ति सरकार की तरफ से आ रही है उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है। बहुत बढ़िया। अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो कम्युनिटी सेंटर है इसको बने हुए मेरे ख्याल से कम 15-20 साल हो गए और इसकी बहुत जर्जर हालत है। इसका फंड आ चुका है, ये बिल्डिंग तो छोड़ दी, उधर नई बनानी शुरू कर दी, जबकि इसको पहले करना चाहिए था, रिनोवेशन होना चाहिए था। ये वो पैसा लगवाने के बजाय उसको आप मिसयूज़ हो रहा है, इसको करना चाहिए था पहले। लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट का हुआ, पार्षद के प्रयासों से हुआ या किसके प्रयासों से हुआ, लेकिन हम इससे हम ही क्या, हमारे जो सेक्टर वासी वो इससे खुश नहीं है कि ये इसका मेंटेनेंस ढंग से नहीं हो रहा है, ना इस पैसे का मेंटेनेंस ढंग से हो रहा है और ना ही इसका उपयोग हो रहा है। अब ये ऐसे ही पड़ा है, ना कोई सफाई है, ना इसका कुछ ध्यान इस तरफ को। सेक्टर 9 की जनता से आपकी अपील लास्ट हमारी अपील तो यही रहेगी कि हमारी जो टीम है ये इससे बढ़िया एजुकेटेड हम सेक्टर वासियों को टीम नहीं मिल सकती। हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि वो हमारी टीम को वोट डालें, सपोर्ट करें और हमें विजयी बनाएं। यही मेरी हमारी यही हमारी सेक्टर वासियों से अपील है। फिर बार बार यही अपील है कि वोट हमारी टीम को वोट करें और हमें ही सपोर्ट करें, ताकि इस हमारे सेक्टर का हम ईमानदारी से, मेहनत से सुधार कर सकें और हर उस पे कॉर्नर पे हम इसका जो है ना अपना विशेष ध्यान दे सकें। हमारे साथ SP राठी और लांबा साहब, चौहान जी और रामफल जी, जिस प्रकार से उनकी टीम है जो चुनाव इस बार RWA का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनका मानना है कि इस बार यदि आप हम लोगों को वोट करते हैं तो आपके हर बात पर हम खरे उतरेंगे, आपको काम करके देखेंगे। जो मूलभूत सुख सुविधाएं होती हैं, जैसे कि बिजली हुई, पानी हुई, सीवर हुआ, रोड हुआ, और यहाँ तक कि उनका कहना है कि इस क्षेत्र में RW के क्षेत्र 9 के अंदर एक मंदिर भी बनना चाहिए, जो कि हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ एक आस्था का स्थल होता है, जहाँ पर लोग बाग जाकर अपना मत्था टेकते हैं और प्रभु के ध्यान में लीन होते हैं। उन्हीं को लेकर आज जिस प्रकार से SP राठी ने बहुत अच्छी एक बात छेड़ी है कि सेक्टर 9 के अंदर पूजा का कोई स्थान नहीं है, जो कि हमारे RWA के लोग हैं या प्रवासी, जो 9 के जो प्रवासी हैं, उनको दूसरी जगह जाकर पूजा करनी पड़ती है, उनका समय भी बच सके और वो लोग अपने ही क्षेत्र में पूजा और अर्चना कर सकें, ऐसा उनका मानना है। सरकार और प्रशासन से वो इस बात की गुहार भी लगाएंगे अगर वो जीत के आते हैं कि हमें कहीं ना कहीं मंदिर की जगह भी दी जाए। साथ में उनका कहना है कि जनता से अपील है कि 10 तारीख को जिस प्रकार से RWA का वोट होगा, तो आप भारी मतों से अपने घर से निकल के आएँ, इस बार रिकॉर्ड भी तोड़ें और दिखाएं कि लोगों को कहना होता है कि लोग बाग घर से नहीं निकलते हैं वोट के टाइम पर। इस बार ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और इनकी टीम को, जिस प्रकार से RS राठी, लांबा चौहान जी का और रामपाल जी का कहना है कि आप ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपके हित के लिए सोचे, आपके लिए आधी रात पर खड़ा हो, और उस व्यक्ति को आप वोट करें। उन्होंने अपनी टीम को शिक्षित, वास्तव में सारे लोग शिक्षित हैं, इसीलिए हमारे चैनल के माध्यम से अपील की है कि आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इनको वोट दें और ये जीत कर आपकी सेवा कर सकें, ऐसा इनका मानना है। 10 तारीख सुबह 8 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक वोट डलेगा, जो कि आप अपना ये मूल्य वोट इन लोगों को देकर इन्हें विजयी बनाएं, जिससे कि ये आपकी सेवा कर सकें। कैमरामैन अरुण के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुग्राम। धन्यवाद।